संस्कारों के बाद अब बात करेंगे संक्रमण की। अब हम बीमारियों के नए एड्रेस यानी कि पते का विश्लेषण करेंगे। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन अब नई नई बीमारियों का नया घर बन गया है। यानी कि पते की बात यह है कि बीमारियों का नया पता अब चीन खुद बन गया है। वर्ष 2019 में कोरोना वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान शहर में हुई थी। लेकिन शायद आपको यह जानकर हैरानगी होगी कि कोरोना अकेली महामारी नहीं है जो चीन से निकलकर पूरी दुनिया में फैली। यह सूची बहुत लंबी है। हम आपको इनमें से कुछ उदाहरण आज बताते हैं। देखिए, वर्ष 1956 में एशियन फ्लू की उत्पत्ति चीन में हुई थी। पहली बार बर्ड फ्लू यानी कि H5N1 वायरस का मामला वर्ष 1997 में चीन में ही मिला था। यही नहीं, फिर वर्ष 2002 में सार्स यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस भी चीन से फैला और 2019 में कोरोना वायरस की शुरुआत भी चीन से हुई। यहां एक और जानकारी यह है कि अब चीन में एक नई बीमारी और देखी गई है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने बताया है कि वहां के जियांगसू प्रांत में पहली बार कोई इंसान बर्ड फ्लू के H1N3 स्ट्रेन से संक्रमित हुआ है। पहली बार यह दुनिया में यह पहला ऐसा मामला है। WHO के मुताबिक इससे पहले तक दुनिया में कभी कोई इंसान बर्ड फ्लू के इस स्ट्रेन से संक्रमित नहीं हुआ। लेकिन इस मामले ने सभी देशों की चिंता बढ़ा दी है। सोचिए, चीन का कोरोना वायरस अभी तक गया भी नहीं है, यह दूसरी बीमारी आ गई है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी दी है कि बर्ड फ्लू के स्ट्रेन से संक्रमित होने वाले व्यक्ति की उम्र 41 वर्ष है और यह व्यक्ति मुर्गी पालन करने से इस वायरस से संक्रमित हुआ। हालांकि चीन का दावा है कि यह वायरस इंसान से इंसान, एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकता। चीन दावा कर रहा है, लेकिन हमारा मानना है कि चीन की बातों पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि ठीक यही बात उसने तब कही थी जब उसने पहली बार WHO को कोरोना वायरस के बारे में स्थिति स्पष्ट की थी। तब चीन के वैज्ञानिकों ने झूठ बोला था कि कोरोना वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैल सकता। तब भी झूठ बोला था और तब दुनिया चीन के इस दावे को लेकर आश्वस्त थी। लेकिन चीन का झूठ पूरी दुनिया को भारी पड़ा और यह वायरस अब तक करोड़ों लोगों को संक्रमित कर चुका है, लाखों लोगों की जान ले चुका है। बड़ी बात यह है कि बर्ड फ्लू की उत्पत्ति भी चीन से हुई थी और इसके H1N3 स्ट्रेन से किसी इंसान के संक्रमित होने का पहला मामला भी चीन में मिला है। अब सवाल यह है कि चीन में नई नई बीमारियां जन्म क्यों ले रही है। इस सवाल को लेकर मैंने बहुत रिसर्च की और ये रिसर्च दो बिंदुओं पर हमारा ध्यान केंद्रित करती है। दो बिंदुओं पर। पहला कारण चीन के बड़े वेट मार्केट्स हैं। देखिए, वेट मार्केट्स वो होते हैं जहां जानवरों का फ्रेश यानी कि ताजा मीट मिलता है, फ्रेश। दूसरा कारण है चीन में खतरनाक वायरस पर अध्ययन करने वाली लेबोरेटरीज यानी कि प्रयोगशालाएं। इन दो बिंदुओं पर हमारी रिपोर्ट केंद्रित हुई। हम आपको एक एक करके इन दोनों कारणों के बारे में विस्तार से बताएंगे। पहले वेट मार्केट्स के बारे में आपको जानना चाहिए। चीन में जानवरों के फ्रेश मीट की बिक्री के लिए ऐसे कई बाजार हैं और ये बाजार नए नहीं हैं। वर्ष 2019 में जब कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर में फैला था, तब ये खबरें आई थी कि वुहान वायरस के सी फूड मार्केट से फैला कोरोना। ये भी एक वेट मार्केट है। इस तरह के मार्केट्स में जानवरों को मारा जाता है और फिर वहीं लोग इसे खरीद लेते हैं। यहां चमगादड़, सांप, बीवर्स, शाही, मगरमच्छ, दूसरे जानवरों का मीट बेचा जाता है। यह काम बहुत बड़े स्तर पर होता है। यहां लोगों की भीड़ होती है और ऐसी स्थिति में इंसानों के वायरस के संपर्क में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये मार्केट्स जानवरों से फैलने वाले वायरस का एक गोदाम बन जाते हैं। बहुत खतरनाक होता है। उदाहरण के लिए H5N1 वायरस यानी कि बर्ड फ्लू और सार्स, इन दोनों की उत्पत्ति जानवरों से हुई है। बर्ड फ्लू की उत्पत्ति जीवित या मृत मुर्गे से हुई
और सार्स वायरस चमगादड़ से पहले सिवेट कैट्स में फैला, जो एक छोटा स्तनधारी जानवर होता है, और फिर इसने इंसानों को संक्रमित किया। समझने वाली बात यह है कि चीन में सिवेट कैट्स को स्वादिष्ट भोजन की सूची में गिना जाता है। चीन में सार्स फैलने से पहले वहां के एक प्रांत में इस जानवर को पाला जाता था और लोग फिर इसे खाते थे। सोचिए, पूरी दुनिया के लिए चीन का यह बाजार कितना डेंजरस है, कितना बड़ा खतरा है। वेट मार्केट्स के बाद अब आपको वायरस पर अध्ययन करने वाली लेबोरेटरीज यानी कि प्रयोगशालाओं के बारे में बताते हैं। ऐसे कई मामले हैं जिनसे पता चलता है कि इन प्रयोगशालाओं से वायरस इंसानों में फैला है। सबसे बड़ा उदाहरण सार्स वायरस ही है। WHO मान चुका है कि 2004 का सार्स कोरोना वायरस भी बीजिंग की वायरोलॉजी लैब से लीक हुआ। तब WHO ने यह कहा था कि वायरस इस लैब से एक नहीं दो बार लीक हुआ, लैब से लीक। वर्ष 2003 में जब सार्स कोरोना वायरस फैला था, उसके लिए भी WHO ने सिंगापुर की एक लैब को जिम्मेदार माना था। वो सिंगापुर की BSL-3 लैब थी। कहने का मतलब यह है कि वायरस का लैब से लीक होना नया नहीं है। एक सच्चाई यह भी है कि चीन में वायरस पर अध्ययन करने वाली लेबोरेटरीज का रिकॉर्ड भी अच्छा नहीं है। वर्ष 2018 में अमेरिका के 2 बड़े अधिकारी चीन की वुहान लैब पहुंचे थे। ये वही लैब है जहां से कोरोना वायरस के इंसानों में फैलने की आशंका जताई जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वुहान का यह वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट 60 साल पुराना है, लगभग 60 वर्ष पुराना है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। उस समय इस इंस्टीट्यूट का नाम था वुहान माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। इस इंस्टीट्यूट की जिस लैब में कोरोना वायरस को विकसित करने का शक है, वो वर्ष 2003 में $44 मिलियन, 350 करोड़ की लागत से तैयार हुई थी। ये चीन की अकेली, ध्यान से सुनिए, चीन की अकेली BSL-4 लैब है। इसका मतलब होता है बायोसेफ्टी लेवल 4। और इस लेवल की लैब में सबसे खतरनाक वायरस पर अध्ययन किया जाता है। लेकिन वर्ष 2018 में जब अमेरिका के 2 बड़े अधिकारी इस लैब में पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि इस लैब में वैसे इंतजाम और तैयारियां नहीं है जो वायरस को रोकने में पुख्ता हो, कि वहां से उस लैब से वायरस लीक नहीं होगा। इस तरह के सेफगार्ड्स वहां नहीं है। तब उन्होंने वुहान की इस लैब को लेकर चेतावनी भी दी थी और कहा था कि लैब किसी बड़े संकट का कारण बन सकती है। और देखिए ना, वैसा ही हुआ। ये वो 2 कारण हैं जो चीन को नई नई बीमारियों का घर बना रहे हैं। लेकिन इसे लेकर पूरी दुनिया में चीन झूठ बोलता है। आज जब चीन की बात हो रही है ना, तो हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताते हैं जिस पर इस वक्त अमेरिका में बहुत हंगामा हो रहा है। अमेरिका के एक अखबार दी वॉशिंगटन पोस्ट ने 886 पन्नों का एक लीक ईमेल प्रकाशित किया है। यह ईमेल 28 मार्च 2020 को चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर गाओ फू ने लिखा। किसको? अमेरिकी राष्ट्रपति के चीफ मेडिकल एडवाइजर एंथनी फाउची को लिखा था। यह भेजा था ईमेल। दावा है कि उस समय एंथनी फाउची चीन के वैज्ञानिकों के संपर्क में थे। इस ईमेल से पता चला कि वर्ष 2000 के आसपास अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ से चीन की वुहान लैब के लिए फंडिंग हुई थी। आप सोचिए, समझिए, कनेक्शन को समझिए। जिस वुहान लैब से कोरोना वायरस के निकलने का दावा किया जाता है और अमेरिका जिसकी जांच चाहता है, उसे अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से फंडिंग मिल चुकी है। एंथनी फाउची ने खुद इस बात को माना है। हालांकि वो कहते हैं कि यह फंडिंग सार्स वायरस पर रिसर्च के लिए दी गई थी। लीक हुए इस ईमेल में एंथनी फाउची ने बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के एक एग्जीक्यूटिव के साथ भी बातचीत की थी, जिसके बाद इस मामले में बिल गेट्स का नाम भी शामिल हो गया। बड़ी बात यह कि जब पिछले वर्ष अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर वुहान पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, तब एंथनी फाउची ने वुहान लैब से वायरस की उत्पत्ति को सिरे से खारिज कर दिया था।
कनेक्शन समझिए। लेकिन कुछ दिन पहले वो अपने बयान से अब पलट गए हैं और अब उनका मानना है कि वुहान लैब को लेकर अभी और जांच की जरूरत है। यानी कि कोरोना की लैब लीक थ्योरी अब गहराती जा रही है। एक लाइन में कहें तो इस मामले में अमेरिका की भूमिका भी संदिग्ध हो गई है और चीन को लेकर संदेह और सवाल तो पहले से हैं। ऐसे में जरूरी है कि निष्पक्ष जांच हो और इसके लिए WHO ही प्रयास कर सकता है। हालांकि अभी तो WHO भी चीन की ही कठपुतली बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.